कुछ और खबरों पर आगे डिटेल्स हम आपसे लेंगे। इस खबर पर जानकारी देने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। और मध्य प्रदेश में नौतपा की शुरुआत होते ही सूर्य देवता भगवान भास्कर का ये रौद्र रूप दिखना शुरू हो गया है। प्रदेश के 16 शहरों में 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है पारा, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने स्थिति को देखते हुए एक बड़ा अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग ने सूबे के 6 जिलों में रेड अलर्ट, 19 जिलों में लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खजुराहो की बात करें तो 46.4 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश में सबसे गर्म रहा, तो वहीं नौगांव में पारा 45.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी भोपाल में भी तापमान 43.0 के आसपास दर्ज किया गया। हालांकि इस भीषण गर्मी के बीच एक राहत की खबर यह है कि 28 मई से प्रदेश में 3 दिन तक आंधी बारिश का अनुमान जताया गया है, जिससे लोगों को तपन से कुछ राहत मिल सकती है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में भी कुछ इसी तरह का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की तरफ से दी गई पूर्व सूचना के अनुसार मौसम का डबल अटैक। एक तरफ कई जिले में भीषण गर्मी लू की चपेट में लोग हैं, तो दूसरी तरफ कई इलाकों में बारिश आंधी अंधड़ का भी अलर्ट जारी किया गया। प्रदेश के कई जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। राजनांदगांव में सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया और 45.5 डिग्री सेल्सियस यहां का टेम्परेचर रहा। वहीं दुर्ग की बात करें तो 44.7 डिग्री सेल्सियस, रायपुर में और बिलासपुर में 44.5 डिग्री सेल्सियस। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक मध्य प्रदेश में लू चलने की आशंका जताई है और इधर नारायणपुर, धमतरी, गरियाबंद, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव में बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इन जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंधड़ चलने के आसार हैं। हालांकि अगले 2 दिन बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम अपना असर दिखा रहा है और मध्य प्रदेश में किस तरह के सूरत हाल आने वाले 24 घंटे और उसके आने वाले 48 घंटों तक रहने वाले हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे सहयोगी वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, 24 से 48 घंटे क्या कह रहे हैं? लू परेशान करेगी, नौतपा अपना पूरा असर दिखाएगा प्रदेश में? बिल्कुल आशीष, ठीक कहा आपने। आग बरसेगी और लोगों के लिए मुसीबत बन जाएगा नौतपा। और जिस तरीके से टेम्परेचर जो है वो लगातार बढ़ रहा है, मैं आपको अभी की स्थिति अगर बताऊं भोपाल की, सुबह के सिर्फ 9 बज रहे हैं और मुझे अभी यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ तो मुझे लू के थपेड़े जो हैं वो अभी से महसूस होने लगे हैं और धूप इतनी तीखी है कि आप डायरेक्ट धूप को फेस नहीं कर सकते, आपको अपना फेस कवर करके ही वहाँ पर खड़ा होना पड़ेगा। और जिस तरीके से हम अगर आम बोलचाल की भाषा में कहें तो जो चुभने वाली धूप होती है, उस तरीके का जो हाल है, सूरत हाल है, वो सुबह 9 बजे से ही हो चुका है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब 11, 12 और घड़ी में 1, 2 बजेंगे उस टाइम पे क्या कुछ हाल जो है वो राजधानी भोपाल का हो रहा होगा। अभी जो टेम्परेचर है वो 44 डिग्री के आसपास आ रहा है। टेम्परेचर 44 डिग्री है, यही अपने आप में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसके साथ ही जब गर्म हवाएं चलती है, जो हीट वेव होती है, वो बहुत नुकसानदायक होती है सेहत के लिए भी। और इस हीट वेव में घर से निकलना जो है वो पूरी तरीके से डॉक्टर्स के द्वारा मना किया जाता है। तो भोपाल में 44 डिग्री के आसपास तापमान है। आप बुंदेलखंड अगर जाएंगे तो वहां पे आपको 46-47 डिग्री की गर्मी का और उसके साथ हीट वेव का जो है वो सामना करना पड़ेगा। खजुराहो, नौगांव, छतरपुर जैसे जो इलाके हैं वो इस समय भट्टी की तरह तप रहे हैं। वहीं अगर आप सतना और रीवा, सिंगरौली वाला जो विंध्य का बेल्ट है, वहां भी इसी तरीके का सूरत हाल जो है वो बना हुआ है। जो निमाड़ का हमारा खरगोन है, खंडवा है और उसके आसपास के जो छोटे छोटे तहसील है, कस्बे हैं, वहां पर भी समय प्रचंड गर्मी जो है वो पड़ रही है। और आने वाले 3 दिनों तक, 2 से 3 दिनों तक इससे कोई राहत की गुंजाइश जो है वो मौसम विभाग नहीं जता रहा है। 28 तारीख से जो बारिश का अनुमान है वो भी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से में है, सब जगह नहीं है। तो यानी कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए राहत भरी खबर नहीं है। कहीं पे आधी बारिश तूफान चलेगा तो छत्तीसगढ़ में भी बन रही है। वासु, तनु हमारी सहयोगी जुड़ गए इस वक्त रायपुर से, चलेंगे उनके पास डिटेल के लिए। और तनु, चूंकि अभी तो तपिश है, अभी प्रदेश में कई जगह लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन साथ ही साथ बारिश, अंधड़ की भी बात कही जा रही है। तो ये दोहरी स्थिति प्रदेश में किस तरह से बनने वाली है, क्या कह रहा है मौसम विभाग? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में जो हीट वेव का कहर है वो लगातार जारी है। और नौटप्पा के दूसरे दिन में राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के करीब 8 जिलों में जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री के पार रहा, जिसमें सबसे ज़्यादा गर्म राजनांदगांव जिला रहा, जहां पर तापमान
45.6 डिग्री सेल्सियस जो है वो दर्ज किया गया है। वहीं राजधानी की बात करें तो राजधानी में भी 44 डिग्री के आसपास तापमान जो है दर्ज किया गया और आने वाले 3 दिनों तक छत्तीसगढ़ में मौसम के मिजाज में कोई खास बदलाव के आसार नहीं, यानी कि जो तापमान है वो 45 डिग्री के आसपास ही रहेगा। हालांकि 3 दिन के बाद अगले 2 दिनों में जो तापमान है वो उसमें 3 से 4 डिग्री की गिरावट आएगी और कई जगहों पर इस बीच मौसम विभाग ने बारिश का भी अलर्ट जारी किया है और 29 मई के बाद हल्की वर्षा छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों पर जो है वो देखी जाएगी। मौसम विभाग ने आज कोंडागांव, बस्तर, गरियाबंद, राजनांदगांव और धमतरी जिले के लिए जो है बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जहां पर गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधर चलने की संभावना भी यहां पर जो है वो जताई गई है। हालांकि हीट वेव का कहर भी इन दिनों लगातार जारी है और बस्तर एरिया में सबसे ज्यादा बारिश की संभावना जो है वो जताई गई है, क्योंकि जब मानसून की भी एंट्री होती है तो बस्तर एरिया से होती है और नौतपा के दौरान वहां पर लगातार बारिश का जो दौर है वो देखा जाता है। वहीं अगर रायपुर की बात करूं तो रायपुर में भी नौतपा से ही सुबह का जो समय है वहां पर हल्के बादल छाए होते हैं। हालांकि जैसे जैसे दिन चढ़ता है हीट वेव का कहर जो है वो यहाँ पर जारी हो जाता है, तो लगातार ये अभी जारी रहेगा। 3 दिनों तक तापमान 45 डिग्री के आसपास ही रहेगा और उसके बाद थोड़ी राहत लोगों को गर्मी से मिल सकती है, क्योंकि उसके बाद वर्षा का दौर जो है वो शुरू हो जाएगा, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। इसका असर फिर गर्मी पर भी पड़ेगा। अगर बारिश होती है तो तापमान में तो गिरावट दर्ज की ही जाएगी, लेकिन मौसम के अचानक होने वाले फ्लक्चुएशन की वजह से स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है, इसलिए लोगों को सावधान रहना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों।